करके और आज्ञा लेकर के घोड़ा लेकर के अपने दादा श्री के पास आया। दादा श्री को सारी बात बताई। बताने के बाद अश्वमान ने कहा, दादाजी मैं तो माँ गंगा की तपस्या करूंगा, क्योंकि हमने गति करी, सदगति करी, हमने पूर्वजों के सब का कहते हैं अधोगति चल गए। अश्वमान ने इतनी कठोर तपस्या माँ गंगा की और तपस्या करते 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 पूरा जीवन बीत गया था, पूरी जिंदगी चली गई थी। और एक दिन अश्वमान का शरीर छूट गया, लेकिन माँ गंगा ने तो दर्शन ही नहीं दिया। एक जन्म जतियो, दूसरे दिन अश्वमान का बेटा राजा दिलीप हुए थे और राजा दिलीप ने की अपने पूज्य पिता अपने पूर्वजों उद्धार के लिए इतनी कठोर तपस्या की। और तपस्या करते 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 राजा दिलीप का शरीर भी पूरा हो गया, यानी अपने पूर्व उद्धार के लिए 2 पीढ़ी जती रही। इतनी कठोर तपस्या करनी पड़ती थी भगत जी त्रेता युग में। दिलीप का तीसरे जन्म में दिलीप का बेटा राजा भागीरथ अपने दादा और पिताजी की दोनों की तपस्या मिला। एक नदी के किनारे खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके, एक पैर ऊपर करके और एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के इतनी कठोर तपस्या की थी माँ गंगा की। तब कहते माँ गंगा ने दर्शन दिया था। तीसरे जन्म में राजा भागीरथ को दर्शन दिया था। माँ गंगा ने दर्शन देते ही कहा, वरम गुरु ही, वरम गुरु ही, वरम गुरु ही। हे वत्स वर मांगो बेटा भागीरथ, तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम तपस्या छोड़ो। तुमने एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के, दूसरा पैर ऊपर करके और इतनी दोनों हाथ ऊपर करके कितनी कठोर तपस्या की है। तेरी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। बोलो बेटा भागीरथ क्या चाहिए? बोली, हे माते, हमारी 3 पीढ़ी ने तेरी तपस्या की है और तूने आकर के मुझे दर्शन दिया है। देखो माते, हमारे 60,000 के जो पूर्वजों का उद्धार करना है, उनकी सदगति कल्याण करना है। इसलिए तुम जो स्वर्गलोक में चलती हो, आप मृत्यु लोक में पधारो। मां गंगा ने कहा, बेटा भागीरथ, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं कहते स्वर्गलोक से आऊंगी, मेरा इतना वेग है, इतना तेज है, इतनी जोर से आऊंगी, मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। के तन मिली के मन मिली बेटा, मेरे वेग को धारण करने वाला हो इस त्रिलोकी के अंदर, तब तो मैं आऊं। राजा भागीरथ ने हाथ जोड़ा, माते, मैं तो एक साधक हूं, एक तेरा चेला हूं। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो तेरे वेग को, तेरी तेज को कोई रोक सकता है? तब मां गंगा ने कहा, बेटा भागीरथ, वो है भगवान शिव। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, महादेव जी प्रसन्न, शिव जी प्रसन्न हो जाए, तो मैं आने के लिए तैयार हूं। ठीक है माते, मैं पुनः भगवान शिव की तपस्या करूंगा। क्या देखो परीक्षा ले रहे हैं, देखो एक साधक की। मां गंगा अंतर ध्यान हो गई। राजा भागीरथ ने पुनः कहते भगवान शिव की तपस्या करूंगी। तो शंकर भगवान के एक नाम है भोले बाबा। तो भोले बाबा थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही दर्शन दिया, वरम गुरु ही, वरम गुरु ही, वरम गुरु ही। हे वत्स वर मांगो। एक बार नहीं कहा, 3 बार गंगा ने कहा और 3 ही बार भगवान शिव ने कहा। भगवान शंकर ने कहा, बेटा भागीरथ क्या बात है, क्यों तपस्या करो, क्या चाहिए बोलो, वरदान मांगो। बोला भगवान ने, स्वर्गलोक में माँ गंगा चलती है और माँ गंगा का इतना तेज है, इतना वेग है, इतनी जोर से आएगी, वो कहती मैं पाताल में चली जाऊंगी। वास्ते भगवान आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, तो हमारे पूर्वजों 60,000 उद्धार के लिए आप गंगा को धारण कीजिए, गंगा के वेग को रोकिए, तेज को रोकिए। तो भगवान शिव ने कहा, बेटा भागीरथ तुम ऐसे करो, पुनः माँ गंगा का आह्वान करो, मैं इस तेज को रोकने के लिए तैयार हूं। तब भगवान शंकर ने हिमालय के अंदर जुड़ा हुआ, हिमालय के अंदर कहते ऐसी चटाई बढ़ी जहाँ 7 रजेगी ठंड पड़े, रात रहेगी तो फूटा पंड हुआ तो बड़ा पामा पड़े। हार्ड गलती है माँ, हार्ड शरीर तो छोड़ो माँ, हार्ड का गलती है। इन टाइम 7 रजेगी ठंड पड़े, जून जुलाई।
पुनः बेटा मां गंगा का आह्वान करो, मैं इसको धारण करने के लिए तैयार हूं। राजा भगीरथ पुनः मां गंगा का आह्वान करती है। आज पहली बार कहते स्वर्गलोक में जो गंगा चल रही थी, आज कहते मृत्युलोक में आने की तैयारी कर रही है। मृत्युलोक में आने से पहले भगवान शिव को गंगा ने कहा, बोली भगवान में आने के लिए तैयार हूँ भागीरथ के पूर्ण उद्धार के 60,000 का, लेकिन भगवान में तो मेली हो जाऊंगी, क्योंकि कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोग पापी बहुत हुई, पापी इतने पापी होंगे, बस पूछो ही मत, पापियों का महाराज होंगे, पापियों का प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो मेरो पाप ऊपर चढ़ी हूं तो मेरी ऊंचे हूं, तो मैं पवित्र कैसे होंगी। शिव शंकर भगवान का देवी गंगा, यदि करोड़ों कहते हैं लोगों, करोड़ों लोग कहते नहाएंगे, अरबों लोग कहते हैं पापी नहाएंगे, उनमें से कोई भजनानंदी भी नहाएगा, कोई भगवान को भगत भी तो नहाएंगी, कोई भगवान की भगतमती भी नहाएगी। कहते कोई महान पुरुष, कोई महान ऋषि, कोई महान संत भी तो वहां नहाएगा। माते चिंता मत कर मैया, जब महान संत कोई भजनानंदी भगवान का भगत नहाएगा तो तेरा सारा पाप धुल जाएगा। संसार के कल्याण के लिए मैया, इस दुनिया के संसार त्रिलोकी के कल्याण के लिए तुम आओ। तब राजा भाई ने पुनः आह्वान किया। माँ गंगा कल कल छल छल करती हुई आज पहली बार मृत्यु लोक में माँ गंगा का अवतरण हो रहा स्वर्गलोक से। बोलो गंगा मैया की जय। माँ गंगा आई और कहते हैं भगवान शिव के जटाओं में, और जटाओं में रमणी स्वरूप भी मार्ग ही नहीं मिला। देखे को शिव जी पियो के, शिव जी तो गंगा धारण को करी नहीं, एक गिलास पानी थारी थारी जटा थारी है में जटा हिर में एक गिलास एक पानी डालो तो रोको को रोको, वे तो गंगा रोक ली थी पूरी गंगा। जय शिव जी पूरी गंगा